हम पढ़ रहे थे विनियोग और निवेश को उत्तेजित प्रोत्साहित करने के उपाय। तो हमने इसमें देखा था कि किस प्रकार से निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो कि अल्पकाल में उपभोग तो आपका स्थिर रहता है। हमने यहाँ तक सस्ती मुद्रा नीति, निगम करों में कमी, ये हम रीड आउट कर चुके थे। हम गवर्नमेंट के पंप प्राइमिंग पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे थे। आप ये देखिए, ये क्वेश्चन आता है, छोटे प्रश्नों में आता है ये, पंप प्राइमिंग पॉलिसी क्या होती है। तो इसे ध्यान से देखिए। जब मंदी के दौर में निजी उद्यमियों में निराशा का वातावरण व्याप्त होने से वे निवेश करने से हिचकिचाते हैं, तो सरकार को सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भारी मात्रा में व्यय द्वारा निवेशों को प्रोत्साहित, एक्चुअली में निजी निवेश तो आपका क्या है, हतोत्साहित हो रहा है। ठीक है, निजी निवेश आपका हतोत्साहित हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ऐसी परिस्थिति में मंदी के दौर में गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, मैंने वो रोल अदा करना चाहिए। तो सरकार को सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भारी मात्रा में व्यय द्वारा निवेशों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार घाटे के बजट की नीति से अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति को बढ़ाकर पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। समुत्थानोद्दीपन नीति का अनुसरण करके सरकार निजी निवेश को प्रेरित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है मजदूरी दरों में कटौती। मजदूरी दरों में, चूंकि परंपरावादी अर्थशास्त्री ये मानते थे कि मजदूरी दरों में कटौती करके लागतों को कम किया जा सकता है, ताकि वस्तुओं की कीमतों में कमी से उनकी मांग बढ़े तथा उत्पादन एवं निवेश को प्रोत्साहन मिले। किंतु प्रिंस मजदूरी दरों में कटौती का विरोध करते हैं, क्योंकि मजदूरी दरों में कटौती के परिणाम स्वरूप मजदूरों की आय में कमी उनकी उपभोग मांग को घटाकर प्रभावपूर्ण मांग को कम कर सकती है। यही नहीं, आधुनिक युग में श्रमिक संघ मजदूरी दर में कटौती का विरोध करते हैं। अतः किन्स ने निवेश बढ़ाने के लिए मजदूरी दरों में कटौती का विरोध किया है। उसके बदले में लचीली मुद्रा नीति के द्वारा उसने उनकी मौद्रिक मजदूरी यथावत रखते हुए मुद्रास्फीति के माध्यम से मजदूरी की क्रय शक्ति घटाने का वह सुझाव देते हैं। कीमत समर्थन नीति, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। अर्थव्यवस्था में कीमतों में उतार चढ़ाव कर निजी निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि कीमतों में सापेक्षिक स्थिरता से व्यावसायिक आत्मविश्वास सुदृढ़ होता है। मंदी के समय जब सब वस्तुओं की कीमतें गिरती है, तो सरकार कीमत समर्थन नीति के अनुसरण से आवश्यक वस्तुओं को खरीद कर उनका संग्रह कर लेती है, ताकि बाजार में उन वस्तुओं का मूल्य समर्थन मूल्यों से कम ना हो और बाजार में कीमतें ऊंची बनी रहें और उनके उत्पादकों को उचित कीमत मिल सके। सरकार समर्थन मूल्यों पर खरीदे गए माल को आर्थिक तेजी के समय बेचकर बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रख सकती है जब सरकार समर्थन मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में माल खरीद सके तथा उन्हें गोदामों में सुरक्षित रख सके। आगे है एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण। बाजार अर्थव्यवस्था में प्राय बड़ी उत्पादक फर्मों में उत्पादन तथा वितरण के क्षेत्र में एकाधिकार जमाने की प्रवृत्ति रहती है। इसके कारण छोटी छोटी फर्मों के बाजार में प्रवेश तथा उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर, मोनोपोली के ऊपर नियंत्रण करना जरूरी है। इससे क्या है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आएगी और छोटे छोटे उत्पादकों को निवेश करने का प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट है अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना। सरकार द्वारा अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इसके लिए अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ संस्थागत ढांचा तैयार करना चाहिए। इन संस्थाओं द्वारा विविध क्षेत्रों में किए गए अनुसंधानों की उपलब्धियों को निजी उद्यमियों में प्रचारित एवं प्रसारित कर उनके द्वारा उनमें निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो आज आपका ये जो हमारा टॉपिक है निवेश का सिद्धांत समाप्त होता है। धन्यवाद।